नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आईपा एक खास मकसद से आप सबके बीच आया है। आईपा चाहता है कि देश की राजनीति गैर जरूरी मुद्दों से हटकर विकास की राजनीति हो। पॉलिटिक्स, जिसे हम हिंदी में राजनीति भी कहते हैं, और पॉलिटिक्स, पॉली और टैक्टिक्स, इन दोनों को जोड़कर बना है। पॉली के तहत आता है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, किसान, ये तमाम चीज़ें, और टैक्टिक्स जिसके तहत रणनीति जिसे हम कहते हैं। तो पॉली के तहत ये जो तमाम चीज़ें आती हैं उसके लिए रणनीति बनाई जाती है। तो पॉली और टैक्टिक्स, इन दोनों को मिलकर पॉलिटिक्स बना है, और पॉलिटिक्स विकास की होनी चाहिए, यही मकसद है आईपा का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और आपकी मुलाकात एक खास शख्स से कराने जा रही हूँ। उनका नाम है माया देवी, जो साहिबाबाद वार्ड नंबर 6 की पार्षद हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने अपने इलाके में क्या कुछ विकास का काम करवाया है और क्या कुछ चुनौतियाँ उनको मिल रही हैं जब वो विकास का काम करती हैं। माया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं माया देवी, वार्ड नंबर 6 की पार्षद, दीनदयालपुरी, नंदग्राम, गाजियाबाद। आप जब अपने वार्ड में काम कराने जाती हैं तो किस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं? क्या कुछ समस्याएं आपके इलाके में? एक्चुअली मैं मेरे वार्ड में पहले जो पार्षद रहे उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। वो पार्षद बिल्कुल एक उस पर रहे। अब मुझे इतना हुआ कि वो मेरा वार्ड मलिन बस्ती में आता है। मलिन बस्ती है मलिन बस्ती है, कोई काम नहीं हुआ। सारे में कच्चा रोड है, नहीं सीवर लाइन है, ना पानी की लाइन है। ओनली मेरे वार्ड में एक पॉकेट ऐसा है जिसमें सीवर लाइन है। उसकी हालत मैं आपको बता दूं, ये मेरा मोबाइल है और इसमें पानी की समस्या दिखा दूं। ये पानी की समस्या है। सीवर लाइन की पार्क गली सब में सीवर पानी भरा पड़ा है। सीवर लाइन का सुबह दिन निकलता है और मुझे फ़ोन आने चालू हो जाते हैं। मैं सब अधिकारियों से कह के थक गई हूँ कि यहाँ की समस्या दूर करवाओ। यहाँ पे पानी की सीवर लाइन यहाँ पे जो है टूटी पड़ी है। सीवर लाइन का पानी, लैट्रिन ऐसी बहती रहती हैं, लेकिन कानों पर टाला जाता, सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। और जो भी हैं, जो आप सपा से पार्षद हैं और मेयर हैं वो बीजेपी के हैं, तो क्या लगता है कि जब आप समस्याएं लेके जाती है तो कुछ चुनौतियां मिलती हैं, आपको दिक्कत होती है? फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी बात रखते हैं, वजन के साथ रखते हैं तो काम भी होता है। ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं होता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। सत्ता में और बेसत्ता में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कैसे काम करवाती हैं आप अपने इलाके? काम कराते हैं, कोटा होता है हमारा अपना, हम अपने कोटे से काम कराते हैं। ऐसा नहीं है हर पार्षद का कोटा होता, उसमें ना तो मेयर देखा जाता ना उसमें वो देखा जाता। मेयर का भी कोटा होता, हमारा भी कोटा होता। हाँ, लोग आते हैं अपनी समस्या बताने के लिए आपके? आते हैं, लाइन लगी रहती है सुबह से शाम तक, हमेशा आते रहते हैं और उनकी हम समस्या सुनते हैं घर बैठ के। किस तरह की समस्याएं अभी आपने सॉल्व की हैं? समस्या जो जैसे कि आधार कार्ड, जिसका आधार गलत पड़ा है, आजकल आधार कार्ड का बहुत चल रहा है। आधार कार्ड और क्या कहते हैं, लेटर, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र का फार्म लेटर लिखवाना है, किसी को किसी चीज़ का, तो ये समस्या है। और हम इनकी जो है जनता की समस्या दूर करते हैं, आते हैं, उनका वेलकम, उनके लिए लेटर हर तरह का लिखते हैं, लिख के देते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, जनता हमसे संतुष्ट है, खुश है जनता के बीच में। हमने जो भी है काम किए हैं, सीवर लाइन डलवाई है, पानी की लाइन डलवाई है, एक सामुदायिक केंद्र बनवाया है, गली बनवाई है, नाली खरंजे, जो भी काम है वो हमने किए हैं। कुछ किए हैं, कुछ रह गए हैं। जो रह गए उनका पूरा प्रयास करेंगे करने के लिए, आगे उनका करेंगे। और जनता बहुत खुश है हमसे। जनता इसलिए खुश है कि आपसे पहले बीजेपी का पार्षद था, वो कभी झांकने नहीं आया, ना कभी यहाँ पे जो हमारे बीच में साहिबाबाद विधानसभा से जो सुनील शर्मा विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, वो कभी नहीं आए यहाँ पे मिलने। बड़े दुख की बात है, यहाँ पे विधायक वो बीजेपी के, सांसद वो बीजेपी के, मेयर वो बीजेपी की, सरकार वो बीजेपी की, लेकिन नंदग्राम नहीं, उसे गंदग्राम बना रखा है। उसको क्या कहते हैं, पानी की यहाँ समस्या बहुत तगड़ी है। जब बारिश पड़ती है, 2 बूंद भी पड़ती हैं तो वो यहाँ बह जाता, वो यहाँ रुक जाता। आपने बताया कि क्या समस्या है, और आपने ये भी बताया कि किस तरह से आप काम करा रही हैं, चैलेंजेस भी हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। खास बात ये कि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने भी जा रही होंगी, अभी काम कर रही होंगी, दिन रात डोर टू डोर जा रही होंगी, तो किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है आपको? लोग क्या कहते हैं? लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। लोग ये कहते हैं परिवर्तन चाहते हैं, अब की बार परिवर्तन चाहते हैं। कुछ शिकायत करते हैं?
करते हैं, बिल्कुल करते हैं, शिकायत करते हैं। किस तरह की समस्या है? करते हैं जैसे कि पानी की समस्या, लाइट की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये सबसे ज़्यादा वो है। रोजगार रहा नहीं, बच्चे पढ़ने के लिखने के नहीं रहे, घर में बच्चे बैठे हैं और मतलब हर तरह की समस्या। एक मात्र 5 किलो राशन पर दुनिया को पब्लिक को ला के खड़ा कर दिया। यहाँ जो आबादी है वो सबसे ज्यादा आबादी है या तो इस जो आप नंदग्राम की बात कर रही हैं और पूरे साहिबाबाद की आबादी 10 लाख है, 12 लाख है। तो आप जब अपने वार्ड में जाती हैं तो वार्ड में क्या सिर्फ ये जो मूलभूत समस्याएं हैं या उसके इतर भी कुछ समस्याएं हैं, और लोगों का इम्पैक्ट कैसा है जब वोटर्स जो वोट करते हैं वो किस तरह से आप देखती हैं उसे? नहीं, आज जो लोगों का रुझान है पंडित अमरपाल शर्मा जी पे है, क्योंकि पंडित अमरपाल शर्मा वो शख्स हैं कि उन्होंने जो है 2012 से और 17 तक वो विधायक रहे। उन्होंने नंदग्राम में कई रोड आरसीसी के बनवाए जो आज भी कायम है और उन्होंने बहुत काम किए। मैं पहले कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन वोटर का मूड क्या रहता है? वोटर क्योंकि कई बार होता है जाति का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, क्या विकास को प्रायोरिटी देते हैं वो या जातिवाद की भी प्रायोरिटी रहती है? इस तरह की समस्या देखने को मिलती है जब आप वार्ड घूम रही हैं, लोगों के बीच घूम रही हैं, कुछ इस तरह की समस्या देखने को मिलती है? अब की बार जाति का वो नहीं है, अब की बार प्रत्याशी का है। प्रत्याशी का चेहरा देख रहे हैं लोग, काम करने वाले को देख रहे हैं। अब की बार जो है पंडित अमरपाल शर्मा जी की तरफ देख रही है जनता। आप जाते जाते क्या मैसेज देंगे आम जन को, अपने इलाके के लोगों को? मैं यही दूंगी कि आप जो है पंडित अमरपाल शर्मा जी को वोट दें, साइकिल का चुनाव चिन्ह है, उन्हें वोट दें। वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन। उन्होंने पहले जब 2012 में विधायक रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अब भी वो काम करेंगे। उन पर विश्वास करके उन्हें वोट दें, इधर उधर अपनी वोट खराब ना करें, क्योंकि पहला जो विधायक हमारे बीच में रहे वो कभी यहाँ आए नहीं। उन्होंने 5 साल तक शिकल नहीं दिखाई, उन्होंने जो है हमेशा पब्लिक को दुखी रखा। आइपा लोगों के बीच जा रहा है और आइपा का मकसद है कि राजनीति हो, विकास की राजनीति हो, लोगों की समस्या उठाने के लिए मंच भी दे रहा है, गैर ज़रूरी मुद्दे ना हो। जो ये हमारा चैनल है आइपा, उसके इनिशिएटिव को कैसे देखती हैं आप? उसको मैं बढ़िया तरह से देखती हूँ, अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं बढ़िया तरह से। आइपा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी वार्ड नंबर 6 की सपा से पार्षद माया देवी। इन्होंने बताया कि भले ही बीजेपी की मेयर हैं यहाँ पर, लेकिन वो अपने इलाके में विकास का काम बखूबी करा रही हैं। हाँ, कुछ चुनौतियाँ होती हैं जब कोई सत्ता में होता है तो अपनी समस्या, हालांकि उन्होंने कहा कि जो हमारे इलाके की समस्या है उसको हम बखूबी उठाते हैं मेयर के सामने और बहुत दमखम के साथ रखते हैं और अपने इलाके में जो समस्या है उसको हम दूर भी करते हैं। बहुत काम भी कराया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से इनके इलाके में पानी की समस्या है, बारिश होने के बाद किस तरह से पानी भर जाता है। बहुत चुनौतियां भी हैं जिसको ये देख रही हैं। उनका कहना है कि वो लगातार ऐसे ही आम जन की सेवा में काम करती रहेंगी। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।